हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को परमात्मा तक पहुंचने की विधि बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा। चलो तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के लिए जीव रूपी पक्षी को श्रद्धा और विश्वास के पंख लगाकर आगे बढ़ना होगा, तभी परमात्मा तक पहुंच सकता है, अन्यथा अन्य कोई साधन नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धन पानी। सोई उपदेश कहूँ करि दाया, बीज नैन ही देखऊँ रघुराया। भरी लोचन विलोकी अवधेशा, तब सुनहु निर्गुण उपदेशा। यह रहस्य रघुनाथ का बेगी न जानै कोई, जो जानै रघुप्रति कृपा, सपने हूँ मोह न होई। वेदों के तात्पर्य क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि वेदों में दो विरोधी बातें लिखी गई है, सत असत दोनों के बारे में लिखा गया है, और अपनी बुद्धि द्वारा असत को ही सत मानने लगता है और उसे सत असत बराबर लगता है, क्योंकि सत को केवल सत्य के द्वारा ही जाना जा सकता है। सत्य केवल भगवान ही हैं और वे ही गुरु। उन्हीं गुरु के बारे में रामचरितमानस में लिखा है, बिन गुरु होय की ज्ञान, गुरु बिन अवनिधि श्री गुरु पदनक, बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ज्ञान के बिना सत्य को कोई नहीं जान सकता। पूर्ण शरणागति से ही परमात्मा जाना जा सकता है। अपनी बुद्धि लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। एक साधारण शारीरिक बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा दी गई दवा उसकी बताई मात्रा और टाइम के अनुसार ही दवा खाते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते। डॉक्टर पर पूरा विश्वास रखते हैं तो आपका रोग समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार पूर्ण समर्पण कर देने से ही भगवत प्राप्ति किया जा सकता है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। जिसको भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास नहीं है, उसे कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वे ही गुरु और वे ही परमात्मा हैं। इन्हीं भगवान को जानने और प्राप्त करने के लिए वेद शास्त्रों का रचना किया गया है, दूसरा कोई कारण नहीं है। धन्यवाद।